NH4 हाईवे वाली भूतनी। आज की कहानी में हम लोग NH4 हाईवे वाली भूतनी के बारे में जानेंगे जो कर्नाटक से है। ये कहानी है रवि शेट्टी की। रवि शेट्टी अपने बेंगलोर वाले ऑफिस से गांव अपने हुबली जा रहा था। बीच में NH4 हाईवे जो चित्रदुर्गा से लग के है, वहाँ से उसकी गाड़ी जा रही थी और अब रात का समय हो गया था। रवि ने इस रोड NH4 के बारे में सुन रखा था कि इस रोड से सफ़ेद साड़ी वाली भूतनी गुजरती है। कहते हैं कि जो कोई भी उस भूतनी को लिफ्ट देता है मांगने पर, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और हर पूर्णिमासी की रात को ये होता है। और आज पूर्णिमासी की रात थी। हाईवे पर जब गाड़ी चला रहा था रवि, तब वो एक टर्न आया और उसी टर्न पे जब उसकी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी तो एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने अपनी गाड़ी तुरंत ही वहाँ पे रोकने का डिसीजन लिया, ये सोच के कि हो सकता है कि शायद उस औरत को लिफ्ट की ज़रूरत हो। आखिर इतनी रात में कोई औरत अकेली तो घर के बाहर नहीं निकलती। उस औरत ने अपना हाथ आगे दिखाया और रवि से लिफ्ट मांगी। रवि ने भी सोचा इतनी रात के वक्त एक अकेली औरत का ऐसे घूमना सही नहीं, लिफ्ट दे देना अच्छा रहेगा। इसलिए उसने अपनी कॉलिस रोकी और रवि से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, लिफ्ट चाहिए? उस औरत ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस मुंडी हाँ में हिलाई और गाड़ी की पिछली सीट पे जाके बैठ गई। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए पीछे की ओर पूछा, मैम आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उनका चेहरा बालों से ढका हुआ था और रवि ने टेंशन हल्का करने के लिए उस औरत से पूछा, क्या आपने उस सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल के बारे में सुना है जो NH4 हाईवे पे घूमती है और लोगों को गायब कर देती है? एक हल्की सी आवाज़ आई, एक आहट मानो। हाँ, मैंने देखा है और कई लोगों ने भी देखा है। ये सुनते ही रवि की हालत ख़राब हो गई। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग कस के पकड़ लिया और पूछा, उन लोगों के साथ क्या होता है जो उसे देख लेते हैं? ये सुनते ही वो औरत अपना सिर ऊपर की ओर करती है और बाल अगल बगल हो जाते हैं। एकदम भयानक चेहरा उसका सामने आ जाता है और वो औरत कहती है, कोई भी यहाँ से हाईवे छोड़ के जा नहीं पाता है। ये सब सुन के रवि डर जाता है और अपनी गाड़ी का ब्रेक ज़ोर से दबा देता है और पीछे मुड़ के देखता है तो बैक सीट पे कोई नहीं होता। गाड़ी की सारी खिड़की दरवाजे बंद थे और एक भयानक ठंड सी थी। उसी वक्त रवि को अपने कान में ज़ोरदार आवाज़ आती है, जल्दी से यहाँ से गाड़ी भगा दे, नहीं तो तू भी नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही रवि अपनी टोयोटा कॉलिस की पूरी स्पीड पे गाड़ी को 5th गियर पे भगाना शुरू कर देता है और जल्द से जल्द हाईवे से निकल के चित्रदुर्गा के पास एक ढाबे पे जाके गाड़ी रोक देता है। रवि ढाबे पे पहुंचते ही तुरंत अपनी गाड़ी से उतर के इधर उधर देखना शुरू करता है गाड़ी में हर जगह, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखती। उसी वक्त उस ढाबे पे बैठा एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर उससे पूछता है, बेटा उसी को देखा क्या? रवि हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर वो ट्रक ड्राइवर अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि बेटा कई सालों पहले की बात है ये। कहते हैं कि एक औरत अपने परिवार के साथ इसी रोड चित्रदुर्गा के NH4 हाईवे से जा रही थी अपने गांव हुबली के लिए। उसी वक्त उसका ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज तक घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही है और लिफ्ट मांगती रहती है। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। ये सब सुनने के बाद रवि घर चला जाता है हुबली, लेकिन उस दिन के बाद से वो NH4 हाईवे का कभी यूज़ नहीं करता है हुबली बेंगलोर जाने के लिए।